फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल जयपुर के सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कंट्रोल रूम में धमकी भरा ये फोन आया है। सूचना मिलते ही अब हड़कंप है। आपको बता दें, डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज अब सीएमओ ऑफिस पहुंचे हैं। कॉल करने वाले युवक की तलाश तेज है। सुरक्षा एजेंसियां भी अब मौके पर मौजूद हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर। जयपुर के सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक जयपुर सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज खुद सीएमओ पहुंचे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को भी मौके पर बुलाया गया है और पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब धमकी भरे कॉल करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। कॉल कहां से किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, ये जांच का विषय है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर जयपुर से हम ब्रेक कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएमओ को यानी जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय और उस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मिलना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि जांच एजेंसियां, जांच टीमें इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। पूरे सीएमओ कैंपस यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को सैनिटाइज किए जाने की प्रक्रिया, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी। मुख्यमंत्री कार्यालय, जहां पर तमाम जरूरी दस्तावेज और जरूरी ऑफिसेस प्रदेश के होते हैं, जहां से प्रदेश की राजकीय व्यवस्था का संचालन होता है, उस इलाके को, उस जोन को बम से उड़ाने की धमकी का मिलना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजाउल्लाह जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रजाउल्लाह, मुख्यमंत्री के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी, कितने बजे का फोन, सैनिटाइजेशन को लेकर क्या प्रक्रिया है, हलचल कितनी है स्पॉट पर, बताइएगा रजाउल्लाह। तो बिल्कुल रजाउल्लाह, हमारे सहयोगी लगातार हम सब पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी के बीच अब पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड भी स्पॉट पर मौजूद है और कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को जल्द से जल्द पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण वो फोन कॉल, जो फोन कॉल पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है और इस फोन कॉल में इस बात की धमकी दी जाती है कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर को बम से उड़ाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद इलाके में हड़कंप और डीसीपी साउथ राष्ट्रीय इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ बड़ा पुलिस प्रशासनिक अमला है और ग्राउंड पर सिचुएशंस क्या हैं, इन हालातों के बीच अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द इस पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाए। रजाउल्लाह जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रजाउल्लाह, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, हालात कैसे हैं, एक बार समझाइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अशोकनगर थाना इलाके में स्थित सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी है, वो यहाँ पर जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल फोन के जरिए मिली है। बड़ी बात है कि जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज वर्मा जो है सीएमओ पहुंच चुके हैं। स्थिति का जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। राहत की बात यह है कि बम कहीं पर नहीं मिला है, लेकिन जिसने ये कॉल करके धमकी दी है सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की, तो उस तमाम आरोपी को पकड़ने के लिए जो है विशेष टीम का गठन डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज वर्मा के निर्देश पर कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात है वो यहाँ पर जयपुर पुलिस की तरफ से की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि आरोपी पुलिस की हिरासत में होगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि हमेशा मेल के जरिए इस तरह की जो धमकियां हैं वो मिलती थी, लेकिन शायद ऐसा पहली या दूसरी बार हुआ है जब मोबाइल फोन के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम में ये इतला दी गई कि बम से उड़ाया जाएगा।
दो चीजें हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, मेल के जरिए अमूमन ऐसी धमकियों भरे जो है वो मैसेज आते हैं, बिल्कुल ठीक आपकी बात है। और मेल को ट्रैक करना भी पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बाकायदा आईपी एड्रेस को खंगालना ये बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए हो जाती है। हालांकि टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन के जरिए अगर ऐसी धमकियां दी जाती हैं तो बहुत जल्दी आप इन नंबर्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए बहुत जल्द वो शख्स जिसने ये धमकी भरा कॉल किया है, अब ये अफवाह है या फिर नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन इस शख्स को बहुत जल्दी ट्रैक किया जाएगा। देखिए अभी अभी जस्ट निकलकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में लिया जा चुका है। बिल्कुल इंडिया न्यूज के विशेष सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विशेष टीमें जो अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी उनको बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आरोपी से पूछताछ है वो अब यहाँ पर टीमें कर रही है। धमकी क्यों दी गई थी, क्या उसके पीछे उद्देश्य रहा था, आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्यों उसने इस तरह का करते किए, आखिर रज़ौला, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं दर्शकों को, और ये बहुत बड़ा अपडेट है इस खबर में। जिस शख्स ने धमकी भरा कॉल किया था वो हिरासत में लिया जा चुका है और अब आगे इस शख्स से पूछताछ की जाएगी। इंडिया न्यूज ये सबसे पहले खबर ब्रेक कर रहा है कि जिस शख्स ने जयपुर के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी वो शख्स अब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अब आगे इस शख्स से पूछताछ करेगी। रज़ौला, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस शख्स का डिटेन किया जाना और अब आगे इससे पूछताछ, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, पुलिस प्रशासन ने अब तक के कुछ ब्रीफ किया है इस खबर को लेकर? बिल्कुल देखिए अभी चंद मिनटों पहले ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जिसके बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे और अब ये कहा जा सकता है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। टीमें पूछताछ कर रही है, उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने ये पूरा करते आखिर किया क्यों है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि चंद सेकंड पहले ही इंडिया न्यूज के विशेष सूत्रों के मुताबिक ये अभी खबर जस्ट हमारे पास आई है कि जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं, पुलिस के बयान का इंतजार पूरे मामले को लेकर किया जा सकता है। लेकिन एक आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा पर सोमालिया का एक युवक हिरासत में लिया गया है।